सुनो सरकार में आज सबसे पहले बात रायगढ़ की उस सब्जी मंडी की हालत की जिसकी हालत सालों से खराब है। वो रायगढ़ की सबसे बड़ी सब्जी मंडी है और उसके कायाकल्प के लिए 2 साल पहले पैसा भी मंजूर हो चुका है, लेकिन सब्जी मंडी के जीर्णोद्धार का काम अब तक शुरू नहीं हो पाया। ये है रायगढ़ की सबसे बड़ी सब्जी मंडी संजय मार्केट। पिछले 3 दशकों से ज्यादा वक्त से व्यापारी यहाँ व्यापार करते हैं, लेकिन इतने सालों में एक बार भी इस सब्जी मंडी का जीर्णोद्धार नहीं हुआ। सब्जी व्यापारियों ने कई बार इस संबंध में प्रशासन को आवेदन भी दिया, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। हालांकि 2 साल पहले सीएम भूपेश बघेल ने रायगढ़ दौरे के दौरान इस सब्जी मंडी के कायाकल्प के लिए 14 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की थी। संजय मार्केट के जीर्णोद्धार के लिए राशि तो मंजूर हो गई, लेकिन 2 साल बीत गए, अभी तक किसी तरह का कोई निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। संजय कॉम्प्लेक्स के निर्माण कार्य के दौरान यहाँ के सब्जी व्यापारियों को बीज मंडी में शिफ्ट किया जाना है, लेकिन अभी तक बीज मंडी की तरफ से व्यापारियों को शिफ्ट करने की अनुमति नहीं दी गई है। वहीं व्यापारियों का आरोप है कि निगम प्रशासन की तरफ से उनसे अब तक कोई संपर्क नहीं किया गया है और इसी के चलते वो निगम प्रशासन से नाराज चल रहे हैं। सबसे पहले मैं तो आपको बताना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 14 करोड़ रुपए की राशि जो स्वीकृत की गई थी, आज उस राशि को स्वीकृत किए लगभग 2 साल से ऊपर होने जा रहे हैं। और देखेंगे आप नगर निगम के द्वारा किसी भी प्रकार की कोई तैयारी नहीं की गई है मंडी निर्माण को लेकर, या जो सब्जी व्यापारी हैं उनके विषय में आज तक हमारे संघ को किसी भी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी गई है। रायगढ़ निगम प्रशासन ने संजय मार्केट के जीर्णोद्धार का डिजाइन और टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है, लेकिन अब तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है और इसी को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। इस लेट लतीफी के चलते बीजेपी शहर की सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। संजय कॉम्प्लेक्स के निर्माण के लिए, उसके व्यवस्थापन के लिए, उसके सुव्यवस्थित करने के लिए, उसके सौंदर्यीकरण के लिए मुख्यमंत्री जी ने 15 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत प्रदान की थी, किंतु आज तक न तो इस कार्य प्रारंभ किया गया, कार्य आदेश भी नहीं दिए गए ठेकेदार को, और न ही इनकी व्यवस्थापन की व्यवस्था की गई। ऐसा लगता है कि नगर निगम के उदासीनता की वजह से, अधिकारियों की लापरवाही की वजह से और निगम के जनप्रतिनिधियों के घोर अनुशासनहीनता के कारण संजय कॉम्प्लेक्स का निर्माण अधर में लटका हुआ है। हालांकि निगम प्रशासन संजय मार्केट कॉम्प्लेक्स बनाने में आ रही दिक्कतों को दूर कर जल्द निर्माण कार्य शुरू कराने का आश्वासन दे रहा है। लगभग 14 करोड़ का प्लान उसमें अप्रूवल भी है और इसके लिए लगातार जो है निगम के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है और माननीय मेयर मैम के माध्यम से, सभापति महोदय के माध्यम से और साथ ही जो है हमारे कलेक्टर महोदय के माध्यम से भी लगातार जो है राज्य स्तर पर जो उनके व्यवस्थापन को लेकर के जो है चर्चा की जा रही है और उस पे पत्राचार किया गया है। प्रशासन भले आश्वासन दे रहा है, लेकिन धरातल पर तो सब्जी व्यापारी पिछले 2 साल से सिर्फ इंतजार ही कर रहे हैं। अब देखना होगा कि व्यापारियों का ये इंतजार और कितना लंबा होता है और शहर की सबसे बड़ी सब्जी मंडी का कब तक कायाकल्प हो पाता है। श्रीपाल यादव, जी मीडिया, रायगढ़। ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ चुके हैं श्रीपाल यादव। श्रीपाल, जब पैसा मंजूर हो चुका है तो मंडी के जीर्णोद्धार में आखिर दिक्कत कहां आ रही है? देखिए पल्लवी, मैं आपको बताना चाहूंगा 2 साल पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रायगढ़ दौरे पे थे। उस दौरान रायगढ़ की जो सब्जी मंडी है संजय कॉम्प्लेक्स, उसके जीर्णोद्धार के लिए 14 करोड़ की राशि स्वीकृत की थी। उसके बाद से ही तमाम प्रक्रियाएं की गई। सबसे पहले तो टेंडर और ड्राइंग डिजाइन फाइनल किया गया। उसके बाद सब्जी मंडी के जो व्यापारी है उनको सहमति ली गई, लेकिन वो सहमति नहीं दिए क्योंकि उनको शिफ्ट करना था। वो शिफ्ट दूसरे जगह होना चाहते थे। सबसे पहले वो कहते थे कि उनके व्यवस्थित सबसे पहले उन कहते थे कि उनके जो व्यापारी हैं उनको दुकान आवंटन के लिए सही कहा जाए, उसके बाद ही वे दूसरी जगह व्यवस्थापन किया जाएगा। वो सबसे पहले कहा जा रहा था कि उनको संडे मार्केट में शिफ्ट किया जाएगा, जिसके बाद कई बार उनसे बैठकें हुई। बैठकों में उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन्होंने कहा कि व्यापारी जो है सहमत हैं, लेकिन कई दिक्कतों के कारण व्यापारी असहमति जता रहे थे। अब लेकिन 14 करोड़ की राशि मिलने के बाद अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। हमारे साथ इस वक्त सब्जी व्यापारी हैं, उनसे जानना चाहेंगे
क्या दिक्कतें आ रही हैं, क्यों शिफ्ट नहीं होना चाह रहे हैं? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा 14 करोड़ रुपए की जो राशि स्वीकृत हुई थी उसको मिले लगभग 2 वर्ष होने जा रहे हैं। 2 वर्षों के अंदर पे नगर निगम के द्वारा किसी भी प्रकार की हमारी कोई व्यवस्था नहीं की गई है और नगर निगम इसके पूर्व में भी जितनी बार हमारे सब्जी बाजार के ऊपर में संयोजित तरीके से षड्यंत्र रचकर हमको हटाने का जो प्रयास किया गया उनके द्वारा, और आज भी हम बिल्कुल भी नगर निगम के ऊपर भरोसा नहीं करते और भरोसा करें भी कैसे। 2 साल से आपको 14 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान हुई है, उसके बावजूद आप हमें अभी तक की किसी भी प्रकार की व्यवस्था के बारे में नहीं बताया गया है, ना कोई ड्राइंग डिजाइन बताया गया है। ड्राइंग डिजाइन की जो जानकारी हमें मिलती है वो न्यूज के माध्यम से मिलती है, जबकि हम यहाँ के संघ के हमारा रजिस्टर्ड पंजीकृत संघ है ये, उसके बावजूद हमें आज तक हमारी बैठक क्यों नहीं की गई है। और सब्जी बाजार को अगर बचाना है इनको वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे, तो मैं बोलता हूँ इक्वारी बाजार आज 2 साल पहले स्वीकृति प्रदान होने के बाद में आज इनके पास शासन पूरी के पूरे ऊपर से नीचे तक सरकार इनकी है, तो आप देखेंगे कि जो कृषि उपज मंडी है इक्वारी बाजार की वो सरकार के अधीन आती है और ये बार बार इसी बात को लेके खरी मंशा जाहिर करते हैं, बोलते हैं कि इनको इक्वारी बाजार में शिफ्ट करेंगे, लेकिन मामला फंस जा रहा है, बोल रहे हैं इनके जो मंत्री हैं मंत्री महोदय के द्वारा। तो लोगों को परेशानी श्रीपाल बहुत हो रही है, लेकिन प्रशासन मूक दर्शक बना हुआ है, निंद्रा अवस्था में है, जाग ही नहीं रहा है। देखना होगा कि कब आखिर निर्माण होता है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।